हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग रहेगा एसएल से रिलेटेड, क्योंकि एसएल में कुछ आप लोग का बहुत सारा मैसेज था, डीएम था, तो मैं सोची कि एक एक करके रिप्लाई करने से अच्छा मैं ब्लॉग पे रिप्लाई कर दूँ। और आज मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। आज बहुत लेट हो गया था ऑफिस जाने में भी, और फिर ऑफिस गई, फिर ऑफिस आई, फिर जिम किया, फिर अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ रात में। तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे अभी प्यार करते हो वैसे करते रहो गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे चैनल की। और जॉब से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड आपने मेरे योगा ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने प्यार बनाओ। आने वाले समय में मैं मोस्टली कोशिश करूँगी योगा के रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड ही ब्लॉग बना। वैसे तो मेरा चैनल ही है फिटनेस से, बट मैं जैसे जॉब कर रही हूँ तो आप लोग का बहुत सारा मैसेज आता है, मैम आप एसएल में, तो हमें भी गाइड करो, आपने कैसे जॉब लिया या फिर अभी कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, तो मैं इस पर ब्लॉग बनाने लगी आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से। तो जैसा कि कल का ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, कल के ब्लॉग में मैंने अपडेट किया था एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस प्लस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो जो ऑनबोर्डिंग पोर्टल पे जो आप लोग लॉगिन करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, वेरिफिकेशन होता है, अगर वो पेंडिंग हो जाए और अगर वो ज्वाइनिंग डेट से पहले कंप्लीट ना हो तो क्या होता है। तो आज का ब्लॉग इससे रिलेटेड रहेगा। और गाइज बता दूं, मैं टीसीएस में अभी बहुत बल्क में हायरिंग चल रही है, तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो और रिज्यूमे मुझे सेंड कर सकते हो। मेरे कल के ब्लॉग में भी लिंक्डइन की आईडी ऐड है और मैं आज के ब्लॉग में भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। प्लस आप लोग मुझे रिज्यूमे सेंड करो, मैं आगे फॉरवर्ड करती रहती हूँ। और अभी मोस्टली अगर टीसीएस में है तो गुड़गांव लोकेशन पे है, कितना पैकेज है क्या क्या ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी, अभी नहीं। तो चलिए बिना लेंदी किए ब्लॉग को आप लोग स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत गर्मी गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी नोएडा में 38 टेम्परेचर चल रहा है, दिल्ली नोएडा। सोच लो कितना बुरा हाल हो रखा है। तो कल के ब्लॉग चलिए छोड़िए, ये सब तो लाइफ में लगा रहेगा, ठंड गर्मी वगैरह वगैरह, ये तो कभी हटने वाला है नहीं जब तक जिंदा है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में अपलोड किया था टीसीएस एससीएल से रिलेटेड, सॉरी। तो अगर आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, गाइस ध्यान से सुनना, इतनी अच्छी और इतना इन्फॉर्मेटिव कोई नहीं आप लोग को बताएगा, कोई नहीं अपडेट करेगा, तो प्लीज़ गौर से सुनना। और ये चीज़ कहीं किसी भी फील्ड में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, तो वो आपको अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन रह गया था, क्या एमसीए वाले आईटी में जॉब कर सकते हैं, ये भी मस्त क्वेश्चन था, तो मैं इसका भी रिप्लाई करूँगी। तो देखो, अगर आपको आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, सारा प्रोसेस जब आपका ज्वाइनिंग का कंप्लीट हो जाता है, सॉरी ज्वाइनिंग जब आपकी इंटरव्यू वगैरह सारा प्रोसेस आप सेलेक्ट हो जाते हो, देन आपको एक आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे मिलता है। ईमेल मतलब आपका पर्सनल ईमेल। उस ईमेल पे जाके आपको लॉगिन करना होता है, जो आपको ईमेल मिला है। प्लस आप लॉगिन करोगे तो उसमें पोर्टल है, टोटल 100% का होता है पोर्टल। उसमें आपको वेरिफिकेशन अपलोड करना होता है। स्टेप वाइज मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो वेरिफिकेशन होता है वो आपका होता है, आप खुद का पर्सनल नेम वगैरह, आधार कार्ड, फिर क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फिर आपने गैप क्या क्या किया, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन में कौन कौन सा क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है, प्लस आपको सबकी सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जो आपका एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, प्लस आपने स्टडी कहाँ से किया, वो सारा आपको एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर फिल करना होता है। अगर आपने वहाँ किसी भी एड्रेस या फिर किसी भी चीज़ों में मिस्टेक किया है, तो वो चीज़ क्या होती है ना, वो चीज़ आपको फिर रेफर बैक आ जाती है, क्योंकि अक्सर हो जाता है लोगों से मिस्टेक, तो वो रेफर बैक आती है। फिर आपको अगेन सबमिट, मतलब अगेन फिर करेक्ट करके फिर से सबमिट करना होता है। ये प्रोसेस सबमिट करने का ऑप्शन है और आपको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो बैकएंड पे टीम बैठती है ना, वो टीम चेक करती है। फिर वो अगर कुछ रॉन्ग है, अगर कुछ वेरिफिकेशन उनको लगता है कि मिस्टेक है, तो वो रेफर बैक कर देती है। अगर लगता है बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है, तो फिर वो एक्सेप्टेड हो जाता है। तो ऐसे ऐसे टोटल आप जैसे जैसे अपलोड करते जाओगे, आपको 1%, 10% ऐसे ऐसे कंप्लीट होते जाता है। लास्ट में आपका आता है ई साइन। ई साइन मतलब आप डिजिटल साइन करो, वो सबमिट करना होता है। मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं काफ़ी टाइम पहले की थी तो मुझे उतना रिमेंबर नहीं है। क्या होता है ना, प्रोसेस चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट न्यू होते रहता था। आई डोंट नो करेंटली क्या प्रोसेस चल रहा है ऑनबोर्डिंग वो पोर्टल का।
तो वो लोग आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। बाकी अगर आप लोग जैसे मान लो नेम इनकरेक्ट है आधार कार्ड में, कुछ होता है ना कभी ऐसा मिस्टेक, आधार कार्ड में कुछ और नेम है, यहाँ पे कुछ और हो गया, तो वो भी करेक्ट हो जाता है, आप वो भी करेक्ट कर सकते हो। वो भी आप टीम को कॉल करके बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको करेक्ट करना है, तो वो रेफर बैक आएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा। तो रेफर बैक का ऑप्शन है, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए और मैं आप बताती हूँ फिर। अगर आपको मान लो ज्वाइनिंग डेट से पहले आपकी जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल ऑनबोर्डिंग वाली, वो अगर होल्ड है, अगर वो कुछ उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है बैकएंड से, या फिर मान लो 50% पे है, 50% पे ही स्टक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है। उस केस में आप वहाँ पे देखोगे हेल्प का भी ऑप्शन आता है। आई थिंक हेल्प से भी आप हेल्प ले सकते हो, प्लस आपके पास कोई ना कोई एचआर का नंबर होगा। अगर आप कोई ना कोई टीम, ऑनबोर्डिंग टीम की, अगर आप एचआर से कनेक्ट करके ऑनबोर्डिंग टीम की नंबर ले सकते हो, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप कॉल कर सकते हो। इवन जब आपको ईमेल आता है ना, तो उसमें ना नंबर रहता है कि आप अगर कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और तो गाइज ऐसा नहीं है, ये पोर्टल उन्होंने ही बनाया है, तो इसमें करेक्शन, इनकरेक्ट वगैरह वगैरह सारा ऑप्शन है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी आप इनकरेक्ट करा सकते हो। अगर मान लो बहुत टाइम से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, अगर बहुत टाइम से पेंडिंग है तो क्या होता है उस केस में भी, मान लो 1 मंथ 2 मंथ से पेंडिंग है, तो आपकी जो बैकएंड से वो होल्ड कर देती है प्रोसेस, इसलिए पेंडिंग, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। मैं अपना बताऊं, मेरा 2 वीक में कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट वीक में मेरा 50% हुआ था, सेकेंड वीक में फिर पोर्टल से जब वेरीफाई होके आया, क्योंकि जो आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है ना, जो आप जहाँ आप से बिलोंग करते हो, मान लो आप नोएडा से बिलोंग करते हो, करेंटली आप नोएडा में हो और इससे प्रीवियस भी आप नोएडा में थे, तो वो पूरा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मोस्टली 2 वीक में हो जाता है। 2 वीक आप लेके चलो। अगर मान लो 1 मंथ तक होल्ड है तो चांसेस है कि नहीं हो पाएगा, बट 2 वीक में हो जाता है। अगर 1 मंथ के लिए होता है ना होल्ड, उस केस में क्या होता है ना गाइस, एचआर क्या करती है, होल्ड पे कर देती है, उन्हें नीड नहीं होता है, तो फिर वो बाद में ट्राई करते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, ये हो सकता है, ऐसा चांसेस है। बट अगर आपका स्टक हो रखा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 60% पे, तो आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा एचआर को, अगर पॉसिबल है। अगर 126 लोकेशन है या फिर किसी भी लोकेशन पे, तो आप जाके वहाँ पूछ सकते हो, वो आपको फिजिकली भी हेल्प कर देंगे, ये भी ऑप्शन है। बट बहुत लोग होते हैं कि अपने मतलब सेम सिटी में नहीं होते, डिफरेंट जगह लोकेशन होते हैं, तो उस केस में आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू कॉल। तो गाइज एक और क्वेश्चन था कि अगर मैं ज्वाइनिंग डेट मतलब ज्वाइनिंग डेट से पहले हमारी ऑनबोर्डिंग नहीं कंप्लीट हुई, तो क्या ज्वाइनिंग डेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी गाइज, ज्वाइनिंग डेट बिल्कुल भी नहीं होगी। ज्वाइनिंग डेट क्या आपकी आईडी ब्लॉक कर देती है इससे? ये भी नहीं होता है। या अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने प्रोवाइड किया तो ये दिस इज़ रॉन्ग है। इस केस में आपकी एसएल कभी आईडी क्यों ब्लॉक करेगी? एक बात बताओ, क्या ऑप्शन है? वो उनके तरफ से फॉल्ट है ना, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। आईडी किस केस में ब्लॉक होती है मैं ये भी बता देती हूँ। तो उस केस में अगर मान लो आपकी ज्वाइनिंग डेट से पहले नहीं होता है, तो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग डेट इंक्रीज कर देते हैं। अगर मान लो उन्हें नीड है हायरिंग की, हायरिंग कर रहे हैं, उन्हें अगर एजेंट की नीड है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो जो उनका ज्वाइनिंग डेट है वो आगे इंक्रीज करेंगे जब तक आपका पूरा 100% ऑन ना हो। विदाउट कंप्लीट हुए वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रखी है, आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है, क्वालिफिकेशन वेरीफाई नहीं हो रखा है, ई साइन वेरीफाई नहीं हो रखा। जब तक आपका ये सब कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको ना ऑफर लेटर आएगा ना आपका कुछ होगा। तो ये प्रोसेस मस्ट है, वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग डेट होने से पहले। अगर आपको ज्वाइनिंग डेट मान लो 2 दिन बाद है, अगर आपकी 60% पे ही स्टक है, नहीं हुआ, उस केस में आपकी जो ऑनबोर्डिंग टीम है वो आपकी ज्वाइनिंग डेट इंक्रीज कर देती है और कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट कराएं। तो ये होता है, आईडी ब्लॉक नहीं होता। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं होता। कितने गाइस पसंद चल रहा है? तो ये चीज़ था। और आईडी किस केस में ब्लॉक होता है? आईडी अगर मान लो आप एसएल में जॉब कर रहे हो, अगर आपने कुछ मिसबिहेव किया, आपकी तरफ से फॉल्ट हुई, तब आईडी ब्लैक लिस्टेड होती है। उस टाइम क्या होता है ना, उस केस में रेड कर देते हैं ताकि आप आगे कहीं जॉब ना कर पाओ। तो ये चीज़ मस्ट है। ये जब आप ज्वाइन भी किए हो तो आपको पॉलिसी बताई गई होगी कि आपके तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, आप अपना मिसबिहेव नहीं करोगे, बी पोलाइट रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा होता है तो उस केस में आईडी ब्लॉक होता है। जब देखो आप ज्वाइन ही कर रहे हो, आप जब कुछ काम नहीं किया, आपको वो जानते नहीं, कुछ आपका डेटा ही नहीं है, तो किस केस में ब्लॉक करेंगे? ब्लैक लिस्ट नहीं होता है, ये आप माइंड से स्किप कर दो बिल्कुल।
उसी केस में ब्लैक लिस्ट होता है जो मैंने बताया अभी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रख गाइज आप लोग सुनना। और गाइज अगर एक और चीज़ क्वेश्चन था तो वो मैं अपडेट कर देती हूँ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमें मेडिकल रीज़न हो जाता है, कभी मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हो गए 1 मंथ 2 मंथ के लिए, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ, कोई सर्जरी हुआ, कुछ भी एज एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो उस केस में आपको क्या SCL से सपोर्ट मिलेगी, क्या आपको SCL वाले आपको लीव देंगे, क्या आपको सपोर्ट करेंगे, क्या आपके RM सपोर्ट करेंगे, HR सपोर्ट करेंगे, ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। तो देखो अगर आपके पास आपका कुछ लीगल है, मतलब आप सही में ऐसा हुआ है, तो आप अपना मेडिकल दे सकते हो। मेडिकल दे के अपने RM को HR को रख के मेल कर सकते हो इवन। तो मेडिकल के थ्रू आपको कुछ इंश्योरेंस भी मिलता है, आपको पता है 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है SCL में, मेडिकल इंश्योरेंस। तो आपको उस केस में ये जितनी आपकी चार्जेस हॉस्पिटल में लगेगी वो भी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या फिर कुछ टाइम रेस्ट चाहिए तो वो भी इनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको निकाल देंगे। ये चीज़ आप मैंने कुछ आया है मैसेज मेरे पास, तो उस केस में अगर आपको मान लो आपके RM एग्री कर गए और HR एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद अपने RM को बोलना पड़ेगा कि आप एग्री करवाओ HR से, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है। जब आप काम नहीं कर पा रहे, आप बीमार हो, डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो ये उनको सुनना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा सा परेशानी होती है, आई नो, तो आप मेल करो अपने RM को, उसके बाद CC में रखो, उसके हायरार्की को रखो, उसके हायरार्की को रखो। आप जब अपर लेवल पे चलते चलोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्योंकि जेन्युइन है। आप मेडिकल हमेशा ध्यान रखना कि अपना मेडिकल हमेशा लगाओ, मेल करो, कॉल करो, हमेशा मेडिकल विद प्रूफ रहो, ताकि आपके तरफ से आपको कुछ फॉल्ट या डांट ना सुनना पड़े। अगर आप हाई लेवल पे जाते हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें होती है, ये फैक्ट है। तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो। और क्योंकि मेडिकल जब दोगे तो ऑब्वियस बात है, सच दिख रहा है, जब इंसान काम ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा आगे ऑफिस। तो ये चीज़ हो जाता है। बट क्या करते हैं ये लोग, ज़्यादा नाटक करते नहीं अपने उस पर पे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट आप करते रहो, हो जाएगा, सो डोंट वरी। ये हो गया। MCA वाले BCA वाले जॉब कर सकते हैं IT में, IT SCL नहीं, कोई भी IT रिलेटेड कोई भी कंपनी बिल्कुल कर सकते हैं गाइज। 12th पास कर सकते हैं। मैं बार बार ये वीडियो बोल बोल के थक गई। 12th पास जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। देखो आप, ये मुझे एक ने मैसेज किया कि मैं अभी MCA पास आउट, तो क्या मुझे आप IT में जॉब, बेस्ट जॉब दिला सकते हो। देखो मैं जॉब नहीं दिला सकती, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और IT में बेस्ट जॉब कहीं नहीं है, सब अपने में बेस्ट है। डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हो, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ हम जैसे सोचते वैसे नहीं होता है। तो आप IT में आप अप्लाई करो, SCL में अप्लाई करो, TCS में अप्लाई करो, जो अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। SCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब में आप अप्लाई करो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैं अपलोड तो करते रहती हूँ हर चीज़, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, लिंक वगैरह शेयर है। तो गाइज़ देखो ये सब IT से रिलेटेड ही था, तो मैं इसलिए सोचती हूँ आप लोग को शेयर करूँ, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो या फिर आप लोग को चीज़ें नहीं पता चले, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता है, RM हो या फिर कोई भी हो, कोई नहीं हेल्प करेगा आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैं आप लोग के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो शेयर करते रहती हूँ, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो। मेरी हाल देखो पसीने से क्या हो रखी है, और मैं इतनी धीरे से बोले जा रही हूँ, ये देखो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इतने ज़्यादा स्वेटिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड नाइट, टेक केयर।